नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुरहुल ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज की क्लास जो चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट की जो क्लास है, उस क्लास के अंदर आपको राजस्थान की जो भाषा और बोलियां हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको करवाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर राजस्थान की भाषा और बोलियां हैं। तो यहाँ पर ये पहली क्लास है जिसके अंदर आपके लगभग 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंपोज क्लियर होने वाले हैं। और इस क्लास है वो सेकंड पार्ट भी इसका आएगा। और ये सभी की कंप्लीट है ना, इसका कंप्लीट जो भाषा और बोलियां है वो आपको करवा देंगे। और हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें तो आपको टोटल एग्जाम में आने वाली है सभी की सभी है ना टॉपिक्स है वो कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है और इसका फटाफट तरीके से आप आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है। चलिए बताइए, राजस्थान के प्रतापगढ़ में क्षेत्र में कौन सी बोली है ये प्रचलित है। ये क्वेश्चन आपके जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है। तो बताइए प्रतापगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन आपके मेवाड़ी है, मेवाती है, वागड़ी है या मालवी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। आपको मैं बता दूं कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में मालवी बोली प्रचलित है। जो मालवा क्षेत्र की प्रमुख बोली है, यह बोली राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी है, दक्षिणी हम्म, दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पूर्वी भाग में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो यहाँ पर है जो ये राजस्थान की जो ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो है कौन सी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मालवी। कौन सी बोली, मालवी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो चलिए बताइए, वागड़ी बोली ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर है बोली जाती है। ये भी क्वेश्चन है जो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कौन कौन सी है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जोधपुर और बीकानेर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। तो बताइए, हैं वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए बताइए फटाफट। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वागड़ी ये बोली ये दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर क्या पूछा है कि राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था। तो बताइए, हम्म राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था। तो बताइए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प को चुनाव करना है। सही विकल्प है वो उसका ही चुनाव करना है आपको। यहाँ पर महाजनी है, कामदारी है या शास्त्री। तो बताइए, राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पर आप आंसर लगाइएगा। चलिए लगाइए। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि जो कामदारी कामदारी है ये राजस्थानी लिपि लकीर खींचकर रूप में लिखी जाती है। इस लिपि का विशुद्ध रूप मुख्य रूप से अदालतों, न्यायालयों व दफ्तरों में प्रयुक्त किया जाता था, जिसे कामदारी लिपि कहा जाता था। है और आपकी यहाँ पर एक है मुंडिया लिपि। यह राजस्थानी लिपि को व्यापारी एवं महाजन लोग अपने बही खातों में विशुद्ध रूप में न लिखकर उसकी अशुद्ध लिपि प्रयुक्त करते थे, जिसमें विभिन्न अक्षरों का मात्राओं का प्रयोग एवं विराम चिन्हों प्रयोग बहुत कम होता है तथा शिरो रेखा भी बहुत कम प्रयुक्त होती है। राजस्थानी लिपि के इसी शुद्ध रूप को मुंडिया लिपि और महाजनी या
बाणिया वाटी लिपि कहते हैं। यह शॉर्टलैंड का काम देती है और मुंडिया लिपि के अक्षरों को मुंडिया अक्षर कहते हैं। ये बिना मात्रा वाली शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं और इसी कारण इनका नाम मुंडिया अक्षर पड़ गया था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है वो कौन कौन से हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? एक, है, दो और तीन। एक, दो और तीन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है, पीटीआई और लाइब्रेरियन के 2024 के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया है। आपसे वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं हूबहू, और वही आपके आने की संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ पर है, सही है वही आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दूल्हा प्रमुख छंद थे। फिर है, इस समय दूसरा क्या है, इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है अपने को। ये पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2024 के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जो इसका विचार करना था वही बताइए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट, यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको देखना है, देखिए मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में गीत और दूल्हा दोहा महत्वपूर्ण छंद थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण छंद थे दो, जो कवि और लोक साहित्य में प्रचलित थे इस समय। है, है? तो ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर है, इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है कि पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा को प्रभावित है और जबकि पश्चिमी राजस्थानी गुजराती से समानता रखती है। राजस्थानी भाषा में इन्हें डिंगल व पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप पिंगल व पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल माना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पीटीआई और लाइब्रेरियन के अंदर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देखिएगा, यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन आपके राइट है, तो ए व बे है दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है ये बिल्कुल है आपके राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है? तो आपको बताना है कि कवि शंकर राव है उसके द्वारा जो रचित है भीम विलास है राजस्थान की, जो किस बोली के अंदर लिखी गई है, ये प्रश्न है। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बताइए कौन सी बोली के अंदर लिखी गई है? मेवाड़ी बोली है, बागड़ी है, ढूंढाड़ी है, या अहिरवाटी? तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट इसका आंसर लगाइए। हैं, तो यहाँ पर आपका जो शंकर राव द्वारा जो रचित है भीम विलास है, तो ये इसकी रचना है वो राजस्थानी की कौन सी बोली में है? तो आपका राइट हो जाएगा अहिरवाटी। किस बोली में? अहिरवाटी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा, अहिरवाटी। ये अहिरवाटी ये बोली है कि साहित्यिक रचनाएं राजा नीमराना के राजा चंद्रभान सिंह चौहान के दरबारी कवि जोधराज ने हमीर राजस्व महाकाव्य की रचना इसी बोली में की थी। ठीक है, यहीं पर कवि शंकर राव ने भीम विलास नामक सुंदर ऐतिहासिक काव्य की रचना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहीर वाटी। अहीर वाटी डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यहां पर आपसे पूछा है कि थड़ी और गोडवाड़ी किस बोली की उपबोली है? तो आपको बताना है कि थड़ी और गोडवाड़ी है यह किस बोली की उपबोली है? कौन सी बोली की उपबोली है?
तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, हाड़ौती है, मेवाती है, मारवाड़ी है या मेवाड़ी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। थड़ी और गोडवाड़ी, बताइए। तो यहाँ पर आपसे देखिएगा है, थड़ी और गोडवाड़ी मारवाड़ी बोली की उपबोली है। किसकी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है ये आपको याद में रखना है। जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, और ये कहां पर बोली जाती है? तो ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। और यहाँ पर आपका जो मारवाड़ी है ये आपका राइट हो जाएगा। मारवाड़ी की बोली है वो कौन कौन सी है मेवाड़ी। कौन कौन सी है? मेवाड़ी है, वागड़ी है, शेखावाटी है शेखावाटी। और आपकी कौन सी है इसमें? बीकानेरी है बीकानेरी। और ढक्की है, थड़ी है, थड़ी है, खेराड़ी है, नागौरी है, नागौरी भी है इसके अंदर है, नागौरी है, देवड़ा पाड़ी है, गोडवाड़ी है। ये मारवाड़ी की ये विभिन्न प्रकार की इतनी ये बोलियां हैं। और इसके अंदर गोडवाड़ी, जो गोडवाड़ी है उसके अंदर जो ये है, गोडवाड़ी ये जालौर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली पाली में बोले जाने वाली यह मारवाड़ी की उपबोली है। कहां से? जालौर। जालौर, जालौर जिले की आहोर तहसील, आहोर तहसील है ना, आहोर तहसील है। ये जालौर के अंदर है, ये तहसील है, आहोर है। वहां के पूर्व भाग से प्रारंभ होकर ये बाली, बाली है ये, पाली है, पाली में बोली जाने वाली ये मारवाड़ी की उपबोली है ये, ठीक है। और बेसल देव रासो इस बोली की मुख्य रचना है। तो इस बोली की जो है, गोडवाड़ी की जो मुख्य जो रचना है वो कौन सी है? वो है आपकी है बीसल देव, बीसल देव रासो। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपको ये याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थली और गोडवाड़ी किस बोली की उपबोली है? तो ये आपकी हो जाएगी मारवाड़ी की। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है, देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम बताओ। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उच्च उत्तर चुने। तो जो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले में जो जो बोली है वो कौन सी बोली यहाँ पर है बोली जाती है ये आपको यहाँ पर बतानी है। सबसे उपयुक्त कौन सी बोली है इसके अंदर, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, ये एनिमल अटेंडेंट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए बताइए। ऑप्शन है ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है, भील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट तरीके से आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा फटाफट तरीके से। और इसका जो राइट आंसर वो क्या होने वाला है यहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली का नाम है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर हाड़ौती। हाड़ौती हाड़ौती है ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी है, कहां पर बोली जाती है? दक्षिण है पूर्व के क्षेत्र, दक्षिण पूर्व के क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दक्षिण पूर्व के अंदर? तो वो आते हैं आपका कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ और बारां में बोली जाने वाली ये प्रमुख बोली है। हांडा राजपूतों के राज्य में संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। इस ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है। ये ढूंढाड़ी की ढूंढाड़ी जो है ना, उसकी उपबोली है वो
माना जाता है। और इसे ढूंढाड़ी की उपबोली और हड़ौती पर प्राचीन काल में हूणों एवं गुर्जरों के समर्पण का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इस बोली में वर्तमान काल के लिए है छे एवं भूतकाल के लिए छी छो का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल के लिए कौन किसका उपयोग किया जाता है? वर्तमान हम्म इसके अंदर वर्तमान काल के अंदर तो आपका यूज किया जाता है कौन सा? छे छे ठीक है। और भूतकाल के अंदर भूतकाल के अंदर किसका उपयोग किया जाता है इसके अंदर? है भूतकाल के अंदर भूतकाल भूतकाल के अंदर है छी छी छो इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो आपकी हो जाएगी हाड़ौती। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है देखिए। हम्म तो यहाँ पर है नीमराना के राजा चंद्रभान सेन चौहान के दरबारी कवि जोधराज ने किस महाकाव्य की रचना अहिरवाटी बोली में की थी? तो बताइए, जो नीमराना के जो राजा थे चंद्र है भान सिंह चौहान थे, उसके दरबार में कवि थे कौन थे? जोधराज। जोधराज है कवि थे और उनकी रचना थी अहिरवाटी। अहिरवाटी। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? अहिरवाटी है वो किस बोली के अंदर थी? कौन सी बोली के अंदर अहिरवाटी बोली की रचना है। तो किसकी है ये रचना? हम्म चलिए बताइए किस बोली की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो यहाँ पर इसका जो आपको राइट आंसर इसका है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। यहाँ पर है कि अहिर वाटी की जो साहित्यिक रचना है नीमराना के राजा चंद्रबान चौहान के दरबारी कवि जोधराज ने अमीर रासो महाकाव्य की रचना इसी बोली में की थी। अमीर रासो ने इसी बोली के अंदर की थी। ये आपको याद रखना है। और महाकाव्य की रचना इसी बोली में की थी। और यहीं पर कवि शंकर राव ने भीम विलास नामक सुंदर ऐतिहासिक काव्य की भी रचना की थी। है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभी तो आपको पता हो गया होगा। इसका राइट होगा हमीर रासो। हमीर रासो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? वागड़ी बोली में च और छ ध्वनि का उच्चारण किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है आपको? हम्म तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो वागड़ी बोली है उसके अंदर च और छ ध्वनि का उच्चारण है वो किस रूप में किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? किस रूप में किया जाता है? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा जी। जैसे जैसे राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो सम्मिलित क्षेत्र है वहां पर वागड़ कहलाता है। कौन सा? डूंगरपुर है। डूंगरपुर है और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है उसको वागड़ कहलाता है वो। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है इस क्षेत्र के अंदर जो बोली जाने वाली जो बोली है वो है आपकी कौन सी? वागड़ी। वागड़ी कहलाती है। वागड़ी कहलाती है। यह क्षेत्र गुजरात के निकट होने के कारण इस बोली पर गुजराती प्रभाव परिलक्षित होता है। ये क्षेत्र जो वागड़ी बोली है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये गुजरात के पास होने के कारण है ना इस पर एक गुजराती का इस पर प्रभाव है। किसका है? गुजराती है। गुजराती भाषा का इस पर प्रभाव है। ठीक है दोस्तों। और यह बोली मेवाड़ के दक्षिणी भाग अरावली पर्वत एवं मालवा तक बोली जाती है। ग्रीसर ने इस भीली बोली कहा है। ग्रीसर ग्रीसर ने इस बोली को क्या क्या है? ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ग्रीसर ग्रीसर ने इस बोली को क्या कहा है? भीली बोली। भीली बोली कहा है इसको। ठीक है दोस्तों।
और इसमें च और छ का उच्चारण है वो किसके साथ होता है? च और छ का उच्चारण, ये किसके साथ होता है? चलिए बताइए। च और छ का जो उच्चारण है वो किसके साथ होता है? सह के साथ होता है, सह के साथ किया जाता है। तथा भूतकालीन सहायक क्रिया था के स्थान पर हतो, हतो का भी प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में था के स्थान पर, भूतकाल के अंदर था के स्थान पर हतो का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर च और छ ध्वनि का उच्चारण है वो सह के साथ किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, चलिए देखिएगा। यहाँ पर पूछा है ढूंढाड़ुई बोली में भूतकाल के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए। ढूंढाड़ी बोली में भूतकाल के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? हैं? तो चलिए, हाँ, तो ये ढूंढाड़ी बोली है, ये पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग या प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है। हैं? तो ये प्रधान बोली जयपुरी या ढूंढाड़ी है। ये कहाँ की है? जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली है, ये आधुनिक राजस्थान के अंदर है। आधुनिक राजस्थान के अंदर ये कहां पर है? जयपुर, दौसा है, जयपुर, दौसा, दौसा, बगरू, बगरू, दूदू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्षेत्र कहलाता है। और इस बोली में वर्तमान काल में छह एक भूतकाल है। छह, छह क्या है? एक भूतकाल है? भूतकाल है छह, ठीक है। और के लिए छी और छी और छे, छे का प्रयोग किया जाता है। छी और छे का प्रयोग किया जाता है। यह बोली गुजरात एवं ब्रज भाषा से प्रभावित है। इसके करीब 15 रूप सुनने को मिलते हैं। ये क्या है? ये गुजराती और ब्रज भाषा की ये प्रभावित है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे पूछा है कि ढूंढाड़ी बोली में भूतकाल के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा छी और छो है। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर आपसे पूछा है कि 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की बोलियों की संख्या कितनी मानी गई है? चलिए बताइए, कितनी बोलियों यहाँ पर मानी गई है, कितनी? चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? 52 है, 73 है, 85 है या 101 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थानी भाषा की बोलियों की संख्या वो कितनी है? तो ये कुल हो जाएगी आपकी यहाँ पर 73, यानी कि 73 बोलियां हैं। कितनी है? 73 बोलियां हैं, कुल है 73 बोलियां। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, 73 बोलियां। ये 1961 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की 73 बोली मानी जाती है। तथा राजस्थानी वक्ताओं की संख्या, वक्ताओं की संख्या कितनी है? 149 33016 इतनी मानी जाती है। ठीक है, वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं व बोलियों में राजस्थानी का 7वां स्थान है? राजस्थानी का कितना स्थान है? 7वां स्थान है। और विश्व भाषाओं में 24वां स्थान है। विश्व की भाषाओं में कितना? 24वां स्थान है राजस्थानी भाषा का। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर हर 2 कोस पर पगड़ी का पेच और बोली में सहायता के अंतर आ जाता है। तो ये बिल्कुल राइट है? हर 10 कोस के ऊपर भाषा भाषा है वो बदलती रहती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कितनी? 73 बोलियां हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ी बोली के साहित्यक रूप को क्या कहा जाता है जिसमें अधिकांशतः जैन साहित्य साहित्य लिखा गया है? तो बताइए क्या कहा जाता है? मारवाड़ बोली की जो साहित्यिक रूप है उसको क्या कहा जाता है?
जिसे अधिकांशतः जैन भाषाओं में लिखी गई है, उसको क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है पिंगल है, डिंगल है, ढूंढाड़ी है या हड़ौती है। तो इसको क्या बोला जाता है? चलिए बताइए फटाफट तरीके से इसका आंसर लगाइएगा। है तो ये यहाँ पर आपको क्या है, ये मारवाड़ के तो यहाँ पर क्या है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की बोली, राजस्थान की ये पश्चिमी क्षेत्र की बोली है पश्चिम क्षेत्र की। हम्म पश्चिम क्षेत्र की बोली बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया है। ठीक है, मारवाड़ी की विस्तृत भौतिक क्षेत्र के कारण इस बोली का सर्वाधिक महत्व रहा है। इसमें साहित्यिक सर्जन और अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ी की जो साहित्यिक है साहित्यिक साहित्यिक रूप है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको वहां पे क्या कहा जाता है? डिंगल। हम्म डिंगल कहा जाता है। अधिकांशतः जैन साहित्य इसी बोली में ही लिखा गया है। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी है, विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? तो ये आपकी होगी जोधपुर के अंदर, जोधपुर में बोली जाती है। बोली जाती है। और इसके अतिरिक्त जोधपुर के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि जोधपुर के अतिरिक्त मेवाड़ी बोली है, वो उनके साहित्यिक रूप है, वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो वो आपका हो जाएगा पाली, पाली है आपका। बीकानेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, और कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। इनमें ये मारवाड़ी भाषा ये बोली जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना था? साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो इसके साहित्यिक रूप को है वो डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिंगल। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर क्या पूछा है? तो यहां पर आपसे पूछा है, देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का क्रमशः किन भाषाओं का प्रभाव है? तो जो डॉक्टर नामवर सिंह ने है ना, तो उनके अनुसार जो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान पर क्रमशः कौन सी भाषाओं का प्रभाव है, किस भाषाओं का प्रभाव है, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए। ब्रज भाषा और मेवाड़ी, मराठी सॉरी, ब्रज भाषा और मराठी, गुजराती और हिंदी, ब्रज भाषा और गुजराती, हिंदी और मालवी। तो कौन सी भाषा का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डॉक्टर नावल सिंह के अनुसार है ना, ये पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रभावित है। किसका है? पूर्वी राजस्थान के अंदर तो ब्रज भाषा है पूर्वी में, और पश्चिम में पूर्वी में किसका है? पूर्वी के अंदर ब्रज भाषा का, और पश्चिम के अंदर किसका है? पश्चिम का अंदर है गुजराती। पश्चिम में राजस्थानी की गुजराती से समानता रहती है पश्चिम में। ठीक है, और राजस्थानी भाषाओं में इन्हीं डिंगल व पिंगल के नाम से जाना जाता है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इन भाषाओं को डिंगल, डिंगल और पिंगल, पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है पिंगल व पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है डिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रज भाषा और गुजराती। तो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि एलपी टेसिटोरी ने अपनी शोध के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को किस अपभ्रंश से जोड़ा है? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को किस अपभ्रंश से जोड़ा है? किसने? एलपी टेसिटोरी के अनुसार, इनके अनुसार बताना आपको किस भाषा के अपभ्रंश से जोड़ा गया है। तो बताइए। शोरसेनी अपभ्रंश है, गुजराती अपभ्रंश है, मुरु गुर्जरी अपभ्रंश है, या नागर अपभ्रंश है?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट तरीके से आपका राइट आंसर यहाँ पर लगाइएगा। है जो ये आपको है, तो यहाँ पर देखिए एलपी टेरी एलपी एलपी टेरिटोरी ने इंडियन इंटेक्वेरी पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला है। हैं? कौन सी पत्रिका के अंदर है? हैं? वो है आपकी इंडियन इंडियन है, कौन सी इंडियन एटिक्वेरी पत्रिका होगी ये। है तो इसके अंदर है उनके उत्पत्ति और विकास का प्रकाश डाला और उसके अनुसार गुज्जर अपभ्रंश के से राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? गुज्जर अपभ्रंश से राजस्थानी की इसकी उत्पत्ति हुई है। और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी आदि के अनुसार भी राजस्थानी भाषा का विकास है वो गुज्जर अपभ्रंश से हुआ है। तो राजस्थानी भाषा का जो विकास है वो किस भाषा से हुआ है? तो वो आपका गुज्जर गुज्जर अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए फटाफट तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपभ्रंश भाषा को राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के आधार नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन सी भाषा है जो अपभ्रंश भाषा को राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का आधार नहीं मानता है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति का आधार नहीं मानता है। किस भाषा को उत्पत्ति का आधार नहीं मानता है वो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए बताइए। हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाली अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? पाली अपभ्रंश। आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा, पाली अपभ्रंश है। और यहाँ पर देखिएगा राजस्थानी का उद्भव लगभग है, इसका उद्भव है वो राजस्थानी भाषा का कब हुआ था? 11 से 12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है। 11वीं और 12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है। किंतु स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा का विकास है। स्वतंत्र रूप में राजस्थानी भाषा का विकास है वो 16वीं सदी। कब है? 16वीं सदी के बाद होने लगा। राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। राजस्थानी भाषा का विकास है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है, अभी आपको मैंने बताया भी था। ठीक है। और राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 3 है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिनमें शोरसेनी अपभ्रंश है, नाग अपभ्रंश है तथा मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ पर है याद में रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? पाली अपभ्रंश। पाली अपभ्रंश डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का आधार है वो नहीं है। ठीक है, और बाकी का ये आधार मानते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कब शुरू हुआ माना जाता है? तो बताइए कब शुरू हुआ माना जाता है? अभी आपको बताया था कि स्वतंत्र रूप से राजस्थानी भाषा का विकास है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। शताब्दी के अंदर हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं शताब्दी, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। हैं ये क्वेश्चन आपका एनिमल अटेंडेंट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए बताइए यहाँ पर है चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है इन क्षेत्रों में? है तो बताइए यहाँ पर। मेवाड़ी है, बागड़ी है, मालवी है या शेखावाटी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर आपकी बोली जाती है शेखावाटी बोली जाती है। ये
ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये आते हैं। जो शेखावाटी बोली है जो राजस्थानी का एक है रूप है, मुख्य रूप में बोली जाती है। मेवाती, वागड़ी और मालवी राजस्थान के अन्य भागों या पड़ोसी क्षेत्रों में बोली जाती है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, चलिए देखिए फटाफट तरीके से है। ये भी आपका क्वेश्चन है, ये एनिमल अटेंडेंट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न है, शब्द छह और छह कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव प्रभाव दर्शाती है, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त चुने। तो बताइए छह है, ये कौन सी बोली पर है गुजराती प्रभाव मानते हैं, कौन सी बोली पर मानते हैं। अभी आपको यहाँ पर बताया था ये छह भाषा है, छह है ये गुजराती। ये गुजराती का प्रभाव कौन सी पर डालती है, तो ये आपकी हो जाएगी ढूंढाड़ी पर है, ढूंढाड़ी पर है। छह है ये ढूंढाड़ी पर हो जा प्रभाव डालती है। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। जो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, जयपुर में, जयपुर के अंदर ये बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, प्रश्न है आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम वो किसने किया था। ये जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसर ने, विजयदान देथा ने, कर्नल जेम्स टोड ने, एल सी टेसी टोरी ने। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थानी भाषा राजस्थानी शब्द का प्रयोग वो सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पर आपको पहले ही बता चुका हूं मैंने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसर ने। किसने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसर ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसर ने 1912 में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका 1912 ईस्वी में, 1912 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि गोडवाड़ी राजस्थानी की किस बोली की उपबोली है। गोडवाड़ी जो बोली है ये जो राजस्थानी की है, तो उसकी उपबोली है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये भी आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, वागड़ी है या मालवी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, फटाफट तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लगाए कि गोडवाड़ी राजस्थान ने नी की किस बोली, राजस्थान की कौन सी बोली की ये उपबोली है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मारवाड़ी, मारवाड़ी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। यह गोडवाड़ी जालोर जिले की आहोर तहसील क्या है, जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर होकर बाली यानी पाली में बोली जाने वाली ये मारवाड़ी की उपबोली है। बिसल देव रासो इस बोली के मुख्य रचनाकार है। कौन है मुख्य रचनाकार, कौन है, तो वो है बिसल बिसल देव मुख्य रचनाकार है इसके। रासो बिसल देव रासो है ये इस बोली के मुख्य रचनाकार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान के निपुण संत कवियों द्वारा रचना रचा हुआ संत साहित्य साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग है। तो बताइए इसका बहुत बड़ा भाग है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर लगाएं। ये भी क्वेश्चन आपके ये जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, डिंगल है, अपभ्रंश है, संस्कृत है या पिंगल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो वो होगा आपका पिंगल, पिंगल हो जाएगा। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बोली चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरतगढ़ गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है। तो बताइए, ये क्वेश्चन आपको पहले भी इसी क्लास में करवा चुके हैं, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए, चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरतगढ़ और गंगानगर में कौन सी बोली है वो बोली जाती है। तो बताइए इसका फटाफट आंसर बताइए। सी टेट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा शेखावाटी बोली है, वो बोली जाती है शेखावाटी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। शेखावाटी ये मारवाड़ी की उपबोली शेखावाटी राज्य में शेखावाटी क्षेत्र झुंझुनू सीकर झुंझुनू चूरू जिले के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, जिस पर मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके अंदर क्या है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे चलते हैं, क्या पूछा यहाँ पर है। यहाँ पर आपसे पूछा कि राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है किस व्यक्ति ने किया। तो बताइए किस व्यक्ति ने किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तो आपको पहले ही बताया था है। तो यहाँ पर राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो तो आपको पहले ही बताया था। इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रीसर ने। है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसर ने 1912 में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। और 1913 में उद्योतक सूरी द्वारा रचित है कुवल माला में वर्णित 18 स्थानीय भाषाओं की सूची में राजस्थानी का पहली बार मारू भाषा के रूप में भी उल्लेख किया गया है। कौन सी भाषा के रूप में उल्लेख किया गया है, वो है आपका है, मारू भाषा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? ये पूछा है कि राजस्थान की निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है। तो बताइए कौन सी बोली है वो सुमेलित है, इसमें सुमेलित अपने को वो ही बताना है। है राजस्थान की निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी उसकी उपबोलियों में सुमिलित है, कौन सी उपबोली के अंदर सुमिलित है, यहाँ पर अपने को बताना है? तो बताइए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। मारवाड़ी है राठौड़ी, ढूंढाड़ी है नागर चोल, मालवी, राजावाटी, मेवाड़ती, खेड़ाड़ी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी सुमिलित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ढूंढाड़ी और नागरचोल। ढूंढाड़ी और नागरचोल ये आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। राजस्थान की जो बोलियां हैं ये उपबोलियां हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये मारवाड़ी है ठक्की, मारवाड़ी है ठक्की होगी। थाली बीकानेर बागड़ी, बीकानेर है वो बागड़ी है शेखावाटी मेवाड़ी, खेराड़ी सिरोही में, गोडवाड़ी नागौर में, देवड़ावाड़ी और ढूंढाड़ी हाड़ौती। ढूंढाड़ी है वो हाड़ौती किशनगढ़, तोरावाटी राजावाटी अजमेर, चौरासी नागरचोल राठी अहिरवाटी। तो ये यहाँ पर इसके मुख्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ढूंढाड़ी नागरचोल। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट क्लास कर लेते हैं, टाइम बहुत कम रहा है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कोटा बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है। तो बताइए राजस्थान के कोटा बूंदी और झालावाड़ की जो बोली है बोली कौन सी बोली है इस क्षेत्र के अंदर। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर लगाइए। मालवी है, हाड़ौती है, भिल्ली है या वागड़ी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोटा बूंदी और झालावाड़ के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी हाड़ौती बोली बोली जाती है। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। ये भी सीईटी 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बताइए बांसवाड़ा के आसपास की
बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? ये भी सीईटी 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावाटी, हाड़ौती, मेवाती या वागड़ी है? तो कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो सम्मिलित राज्यों का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? इनका जो जो इनका जो प्राचीन है प्राचीन नाम है प्राचीन नाम है वो क्या है? तो वो है आप इसका नाम है वागड़। क्या है? वागड़ है। ठीक है। अतः वहां की भाषा वागड़ी कहलाती है। तो वागड़ की जो भाषा है वो क्या कहलाती है? वागड़ी। वागड़ी कहलाती है वागड़ी कहलाती है, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। भीली बोली उसकी सहायक बोली है। इस भाषा के ऊपर है ना, ये ध्यान रखना, इस भाषा के ऊपर जो प्रभाव है प्रभाव है वो गुजराती गुजराती भाषा का इस पर प्रभाव है ये है। और इसकी जो सहायक बोली है वो सहायक बोली कौन सी है? सहायक है वो आपकी इसमें होगी भीली बोली। भीली। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वागड़ी। डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर, चलिए क्या पूछा है यहाँ पर देखिएगा। हैं? पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कर्षण रुक्मणीरी पुस्तक की किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि वेली कर्षण रुक्मणीरी पुस्तक है वो कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? तो बताइए। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पिंगल है, डिंगल है, मारवाड़ी या संस्कृत है? तो बताइए। तो ये वेली कृष्ण रुक्मणीरी पुस्तक है डिंगल भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? तो ये है डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई है। किसमें? डिंगल भाषा में, जो एक लोक भाषा है। ये क्या है? डिंगल भाषा, ये एक लोक भाषा है। लोक भाषा है और राजस्थानी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो डिंगल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है किसके द्वारा 1912 में लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए इसका फटाफट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालाल मुंशी, एलपी टेस्सीटोरी या जॉर्ज इब्राहिम गिरसर? तो बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट तरीके से सभी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? चलिए। तो इसका दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसर। जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसर है भारतीय भाषा सर्वेक्षण है LSI 364 भाषाओं और बोलियों का वर्णन करते हुए ब्रिटिश भारत की भाषाओं का एक व्यापक सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण है जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसर ने किया था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो मुंडिया मुंडिया लिपि है उसको राजस्थानी भाषा में और किस नाम से जाना जाता है मुंडिया लिपि को? तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महाजनी है, देवनागरी है या ब्रज है या मारवाड़ी है? कौन सी भाषा के अंदर इसका जो वर्णन है वो किया गया है? चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर महाजनी भाषा के अंदर। महाजनी भाषा, महाजनी एक ब्राह्मी आधारित लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग आमतौर पर 20वीं शताब्दी, तो इसका उपयोग है वो आमतौर कब किया गया था इसका? 20वीं 20वीं
20वीं सदी के सदी के मध्य मध्य तक पूरे भारत उत्तरी भारत में किया गया था। यह एक विशेष व्यवसायिक क्रिस्टेट है। उसका उपयोग खाते और विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग कई भाषाओं जैसे हिंदी, मारवाड़ी, पंजाबी को रिकॉर्ड रखने के लिए लिए किया जाता है। महाजनी की लिपियों में समानता है। पंजाब की लाडा लाडा और टेल लेस कैथी बिहार और लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन है, ए राइट हो जाएगा, महाजनी भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो यहाँ पर दादूपंत का जो जो साहित्य है वो कौन सी बोली के अंदर लिपिबद्ध है दादूपंत का? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए, तो मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है या वागड़ी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा है? दादूपंत का जो अधिकांशतः ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। कौन सी बोली के अंदर है? ढूंढाड़ी बोली के अंदर लिपिबद्ध है। यह बोली साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है? ये ढूंढाड़ी बोली के अंदर है। तो यहाँ पर आपका कौन सा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया? तो बताइए, राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वो किसने निर्मित किया था? शब्दकोश को किसने निर्मित किया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कोमल कोमल कोठारी है, कन्हैयालाल सेठिया है, सीताराम लालस है या विजय दान देथा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? तो वो किया था आपका सीताराम राम लालस ने। किसने? सीताराम लालस ने। तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीताराम लालस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि तोरावाटी बोली प्रचलित है। तो बताइए, तोरावाटी बोली है ये कहाँ पर प्रचलित है? कुचामन में, नीम का थाना में, बहरोड में या झुंझुनू में? तो बताइए, तोरावाटी बोली प्रचलित है, कहाँ पर प्रचलित है तोरावाटी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? जो तोरावाटी है झुंझुनू जिले की दक्षिणी भाग है। ये कहाँ पर है? झुंझुनू। झुंझुनू झुंझुनू का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग। और सीकर जिले का पूर्वी, सीकर का कौन सा? सीकर का कौन सा है? सीकर जिले के पूर्वी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी पूर्वी भाग। और ये आपका और आ जाएगा जयपुर जिले का, जयपुर जिले का कुछ उत्तर भाग। तनोट तोरावाटी कहा जाता था। और अब नीम का थाना में है। अब ये कहाँ पर है? अब ये आपका कहाँ पर है? ये नीम का थाना के अंदर है। अतः यहाँ की बोली तोरावाटी कहलाती है। नीम का थाना की जो बोली है वो क्या कहलाती है? तोरावाटी कहलाती है। नीम का थाना में तोरावाटी बोली काफी प्रचलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा नीम का थाना थाना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या बोल पूछा है, चलिए बताइए फटाफट तरीके से इसका आंसर लगाइएगा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली बोली कहलाती है। तो बताइए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो बोली बोली जाती है उस बोली को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी या वागड़ी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? वो है वागड़ी। वागड़ी बोली है, वागड़ी। वागड़ी राजस्थानी भाषा की एक बोली है जो गुजराती भाषा से मिलती जुलती है। ये किस से मिलती जुलती है? तो ये है गुजराती भाषा से मिलती जुलती है वागड़ी भाषा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? वागड़ी हो जाएगा। है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है
कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी, ये पहले भी आपको बताया था। चलिए बताइए, अहिरवाटी बोली है ये राजस्थान के राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? चलिए फटाफट बताइए। ये एग्जाम भी, ये सेकेंडरी टीचर ग्रेड सेकंड के अंदर भी ये क्वेश्चन है, री एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। तो ये बताइए, अहिरवाटी बोली है राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बताइए, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है या मेवाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अहिरवाटी मुख्य रूप से ये अहिरवाटी ये मुख्य रूप से अलवर क्षेत्र में और जयपुर के पूर्वोत्तर के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? हैं? अलवर और जयपुर, जयपुर के पूर्वोत्तर, कहाँ पर है? पूर्वोत्तर है ये के मेवात है, मेवात क्षेत्र के अंदर ये बोली जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका मेवात। मेवात, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों को बोली कहा जाता है। तो बताइए, हाड़ा राजपूतों द्वारा जो शासित क्षेत्रों में जो बोली है, बोली जाती है, बोली जो बोली बोली जाती है, तो उस बोली को क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट। आरपीएस एससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, वागड़ी है, भीली है, हाड़ौती है या मेवाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो देखिएगा, हाड़ौती, हाड़ौती है, हाड़ा राजपूतों के राज्य में, राज्य से संबंधित क्षेत्रों को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। हाड़ौती का क्षेत्र, इसे ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है। इसको क्या बोला जाता, क्या माना जाता है? इसको ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी की उप बोली भी उपबोली उपबोली बोली भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? हाड़ौती होगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि डॉक्टर ग्रीसर ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को किया है, मुख्य समूह में विभाजित किया है। तो बताइए, डॉक्टर ग्रीसर ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये मुख्य रूप से हम्म, कितनी कितनी मुख्य को कितनी बोलियों के समूह में विभाजित किया है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो पांच, पांच बोलियों के समूह में इसको विभाजित किया है, पांच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर आपसे पूछा है कि बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचना प्राप्त होती है। हम्म, तो बताइए, बोली है जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की रचना है वो प्राप्त होती है, कौन सी बोली के अंदर प्राप्त होती है? मेवाती है, मालवी है, ढूंढाड़ी है या निमाड़ी है? तो किस बोली के अंदर ये मिलती है इनकी रचनाएं? तो यहाँ पर आपका राइट होगा मेवाती के अंदर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है, क्या पूछा है? अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के जिले में बोली जाती है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। अहिरवाटी बोली है ये राजस्थान के मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो बताइए, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, ये अहिरवाटी बोली है ये अलवर के अंदर बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। चलिए बताइए, वागड़ी बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी बोली है, वागड़ी बोली है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? सीईटी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी पश्चिमी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी? तो कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो ये आपका राइट आंसर है वो कहां पर बोली जाती है ये? वागड़ी, वागड़ी है ये आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। कहां पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में बोली जाती है।
ये कौन से क्षेत्र के अंदर पड़ जाते हैं, कौन से क्षेत्र में आते हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आते हैं, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। बूंदी और कोटा के अंदर कौन सी बोली है जो बोली जाती है। तो बताइए, ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2022 के अंदर आया हुआ है। तो बूंदी और कोटा के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। ये आपको पहले भी बताया था, बूंदी और कोटा के अंदर है ये हाड़ौती बोली है वो बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थानी कुणसी बोली मध्य प्रदेश कई जिलों में बोली जाती है। तो बताइए, राजस्थान की कौन सी बोली है, राजस्थान की कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बोली जाती है, कौन सी बोली है। ये थर्ड ग्रेड टीचर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, मालवी है, शेखावाटी है, मवाती या वागड़ी है, कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मालवी बोली बोली जाती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा पंजाब रे अबोर, पंजाब के अबोर फाजिलका बठिंडा खेतर में राजस्थान की कौन सी बोली बोली जाती है। तो बताइए, इस क्षेत्रों के अंदर राजस्थानी की कौन सी बोली बोली जाती है, चलिए फटाफट बताइए। वागड़ी बोली है या बीकानेरी है, शेखावाटी है, मेवाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर बताइए फटाफट तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, ये वागड़ी वागड़ी राजस्थानी है। वागड़ी तो राजस्थान राजस्थान में बोली जाती है। वागड़ी, ये तो आपको बताया था, बागड़ी है ये राजस्थान राजस्थान के अंदर बोली जाती है। हरियाणा और पंजाब के अंदर एक दूसरे से सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाने वाली एक उपभाषा है जो राजस्थानी है? जो हरियाणा हरियाणा और पंजाब पंजाब जो एक दूसरे की सीमा लगाता है, तो इसलिए तो यहाँ पर उपभाषा है जो राजस्थानी, पंजाबी और हरियाणवी भाषाओं की उपभाषा स्थिति में एक भाषा है। तो यहाँ की उपभाषा में एक भाषा यहाँ पर प्रयोग की जाती है, तो वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी वागड़ी भाषा। कौन सी भाषा, वागड़ी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा री बोली नी है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान भाषा की कौन सी बोली है वो नहीं है। तो बताइए, वागरू है, वागड़ी है, मेवाड़ी है या मालवी है। तो कौन सी भाषा है जो जो राजस्थानी भाषा की बोली है वो नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है वागरू। वागरू भाषा ये राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि मारवाड़ी री उपबोली है। तो बताइए, मारवाड़ी की जो उपबोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी की बताइए। ये थर्ड ग्रेड टीचर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया, मारवाड़ी री उपबोली कौन सी है, राजावाटी है या शेखावाटी है, चौरासी है या तोरावाटी है। तो ये मारवाड़ी की जो उपबोली है वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, वो है शेखावाटी। कौन सी है, शेखावाटी है। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मेवाती री उपबोली है। तो मेवाती की जो उपबोली है वो कौन सी है, चलिए बताइए। मेवाती की उपबोली फटाफट तरीके से यहाँ पर आंसर लगाए। डटकी है या राजावाटी है या अहिरवाटी या देवड़ावाटी है। तो यहाँ पर आपसे राइट आंसर क्या होगा, मेवाती की जो उपबोली है वो कौन सी है? तो अहिरवाटी अहिरवाटी है। मेवाती की उपबोली है वो अहिरवाटी है। ये पूर्वी राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। पूर्वी राजस्थान की उप बोली है ये। यह अलवर जिले की, कहाँ पर है, अलवर। ये अलवर जिले की बहरोड, मुंडावर तथा किशनगढ़ के पश्चिमी भाग, ठीक है, अलवर के। और ये जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में बोली जाती है। ठीक है, जयपुर जिले के कहां पर बोली जाती है, तो जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में बोली जाती है। इसी बा
बागरू हरियाणवी एवं मेवाती के मध्य संधि स्थल की बोली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मेवाती की जो उपबोली है वो आपकी अहिरवाटी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान भाषारी बोलियों में नी गिणिजे। तो बताइए राजस्थान की जो भाषा है उनकी भाषाओं की बोलियों में कौन सी भाषा है वो भाषाओं में गिनती नहीं होती है, कौन सी है? चलिए बताइए, मेवाती है, बघेली है, या मारवाड़ी है, या मेवाड़ी है? तो कौन सी बोली है जो राजस्थानी भाषा के अंदर है, इनकी गिनती नहीं की जाती है? तो वो तो आपको सभी को पता है। मेवाती ये राजस्थान की भाषा है, मारवाड़ी राजस्थान की भाषा है, और मेवाड़ी ये भी राजस्थान की भाषा है, और ये आपकी बेगली है, ये राजस्थान की भाषा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान शब्दकोश कोश तैयार करने में मेहताऊ काम कुण करियो कि तो बताइए राजस्थानी जो शब्दकोश है उसको तैयार करने के लिए किसने इसमें किसने इसमें काम किया था, किसने काम किया था इसको तैयार करने के अंदर, किसने बनाए थे ये है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? है पंडित रामकरण आसोपा है, या मनोहर शर्मा है, या सीताराम लालस है, या करपा राम खेड़िया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने तैयार किया था इसको? तो वो है आपका सीताराम लालस ने किया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, देखिए मारवाड़ी री उपबोली नी है। तो बताइए मारवाड़ी की जो उपबोली है वो कौन सी नहीं है? ये थर्ड ग्रेड टीचर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है। तो मारवाड़ी की उपबोली है वो कौन सी नहीं है? देवड़ावाटी है, डटकी है, बीकानेरी है, या आयुर्वाटी है? तो बताइए मारवाड़ी की कौन सी है जो उपबोली नहीं है मारवाड़ी की? तो चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपको पता है, तो मारवाड़ी की जो उपबोली है वो कौन कौन सी है ये आपको बताइए, ये आप बताइए मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? मारवाड़ी की जो उपबोली है वो है मेवाड़ी, मेवाड़ी है, वागड़ी है, शेखावाटी है, खेराड़ी है, खेराड़ी है, फिर है कौन सी, नागौरी हम्म गोडवाड़ी है, सिरोही है, सिरोही थड़ी है, बीकानेरी, बीकानेरी है, नागौरी, नागौरी है, और आपकी कौन सी बच गई इसमें? वो आपकी देवड़ा वाड़ी, देवड़ा वाड़ी है, डटकी, डटकी भी है। तो ये आपकी मेवाड़ी बोलियां हैं, ये सभी मेवाड़ी बोली है। और मेवाड़ी की मुख्य साहित्यिक रचनाएं कौन सी है? साहित्यिक रचना है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी साहित्यिक रचना है वो आपकी हो जाएगी रजिया के सोरठे, हम्म और वेली, वेली किशन रुक्मणी, रुक्मणी री, ठीक है। और कौन सी है? और है डोला मरवण मुम्मल, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर है मारवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है, मारवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? इसका जो क्षेत्र है वो है जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, और जैसलमेर। ये क्या है? ये मारवाड़ी की मुख्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको मारवाड़ी जो कौन सी बोली नहीं है वो आपको यहाँ पर बतानी थी। देवड़ा वाटी ये भी है आपको पता है, वटकी ये भी है, बीकानेरी ये भी है, मारवाड़ी की उपबोली है। तो यहाँ पर जो अहिर वाटी है ये उपबोली नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है
राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर पूछा है कि पूर्वी राजस्थानी उपबोली है, तो बताइए पूर्वी राजस्थान की जो उपबोली है वो उपबोली है वो कौन सी है। तो ये भी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए देवड़ावाटी है, चौरासी है, या मेरवाड़ी है, या गोडवाड़ी है। तो बताइए पूर्वी राजस्थानी उपबोली है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा चौरासी, चौरासी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।